नमस्कार बंधुगण, पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्ष उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मानू आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत खास अच्छी, बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी। कारण यही पवित्र पणा संक्रांति परठारु मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी, जहा द्वारा आपणकर जीवन में चलुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होगापाई जाऊँगी एवं पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरिबा को जाऊँगी। आपणक जीवन में नूतन सूर्य उदय होगापाई जाऊँगी। कारण 29 मार्च ठारू शनिदेव निजर राशि परिवर्तन कर सारी, जहा फल आपणक राशि रे चलीथिबा शनि 7.5 समाप्त हो सारी। आपणक जीवन में गोटे नूतन अध्यायर सृष्टि हो सारी। यह व्यतीत यही एप्रिल मास 14 तारिख दिन अर्थात पण संक्रांति दिन सूर्यदेव निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। यार प्रभाव रे आपणक जीवन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी। यार प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रही यही पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति परठारु से विषय रे संपूर्ण रूप से आमे माने आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आज ये वीडियो रे आमे माने जानिबा जे पणा संक्रांति परठारु आपणकर जीवन में केउ सबु विराट परिवर्तन होगा पाई जाउछि एवं नवग्रह आपणकु केउ सबु फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि मकर राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ, जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 10 नंबर राशि अर्थात दशम राशि मकर राशि। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही महाविषुव पणा संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तेबे आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउचंती शनिदेव। शनि आपणक कुंडलीर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने कुंडलीर तृतीय भावटी होइथाए साहस, पराक्रम एवं अधिक परिश्रम भाव। तेबे तृतीय भाव रे शनिकर गोचर को बहुत शुभ बोली मना जाई थाए। तेबे तृतीय भावटी होइथाए छोट मोट यात्रार भाव। सेथिपाई आपण छोट मोट जगह को यात्रा करि पारंती, भ्रमण सुख आपण को प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने पूर्वरु जदि आपणकर गला संबंधित किछि समस्या लागि रहितिला, इन्फेक्शन, एलर्जी भली किछि समस्या देखा जाउथिला, किंबा आपणकर दांत जनित किछि समस्या लागि रहितिला बा आखिरे जलन भली किछि समस्या चलुथिला, तेबे एथिरे आपण सुधार देखिबा पई पाइबे। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर जहा भी किछि स्वास्थ्य जनित समस्या चलुथिला से सबु आपणकर धीरे धीरे दूर होई जिवो। तो आपणकर स्वास्थ्य एही पवित्र पणा संक्रांति परे बहुत भल रहिबो। आपणकर तृतीय भाव रे बुध, शुक्र एवं मंगल थिबा कारणरु आपणकर क्रोध उपरे नियंत्रण रक्षा करि परिबे नाही। तेणु आपण आपणकर क्रोध उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करिया पई चेष्टा करंतु एवं जे कोनोसी भी जिनिसर प्रेशर आपण अधिक मुंड को नियंतु नाही। कारण अधिक चिंता करिबा फल रे आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। तेणु अजथा कथारे टेंशन आपण नियंतु नाही। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती शुक्रदेव। तो शुक्र आपणकर तृतीय भाव रे उच्चस्थ अछंती। जो विद्यार्थी माने तांकर पाठपढ़ा को नहीं कोनोसी प्रकार परिवर्तन करबा को चाहुतिले, तो आपण हायर एजुकेशन पई केउ आडे एडमिशन करबा को चाहुतिले, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबा को चाहुतिले, तो समय आपणक पई बहुत साथ देबो। तेबे शुक्रंक सहित जेहेतु राहु एवं शनि विराजमान अछंती,
तेणु आपण अन्य काହାର कथारे पड़ी भूल डिसीजन नियंतु नहीं बा भूल कार्य करंतु नहीं। आपण निज हिसाब रे चलिबा पई चेष्टा करंतु। आपणक मन को जोड़ा ठीक लागुची आपण ताहा ही करंतु। आपण बाहर लोकंक कथारे पड़ी कन्फ्यूज हुअंतु नहीं। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम संपर्कर भाव होइथाए। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती शुक्र। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति जदि एकत्र थांती यह आपणकर प्रेम जीवन पई बहुत लाभदायक बा शुभ होइथाए। पूर्वरु आपणकर बाणी बा क्रोध लगी जदि कथावार्ता बंद हो जाइथिला बा ब्रेकअप आदि हो जाइथिला किंबा कोनोसी प्रकार भूल बुझावना आपणक भितर रहिथिला से सबु आपणक भितरु दूर होई जिवो। किंतु वर्तमान शनिक सहित राहु मध्य विराजमान अछंती जहा फल रे श्रापित दोषर निर्माण हेउअछि। तो 18 मई पर्यंत राहु एवं शनि एकत्र विराजमान रहिबे। सेथिपई आपण निज भितर पुराणा कथा को दोहरांतु नाही किंबा कोनोसी तृतीय व्यक्ति को आपणक भितरु आनिबा को दियंतु नाही। तो आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहुअछि जेहेतु शुक्र एवं शनि एकत्र विराजमान अछंती। तो आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। आपण पुराणा कथा को दोहरांतु नाही किंबा अन्य व्यक्तिंकर आपणकर प्रेम जीवन भितर को आणंतु नाही। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र पणा संक्रांति पर ठारू। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाए आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव आपणकर जीवन साथींकर भाव। तो आपणकर सप्तम भावर अधिपति होचंती चंद्रमा। चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो बंधु माने आपण को एही कथार ध्यान रखिबार अछि जे आपणकर जीवन साथी तरबर होई कोनोसी प्रकार डिसीजन नियंतु नाही किंबा कोनोसी काम करंतु नाही। निज भितरे जेमिति धैर्य रक्षा करंती सेथि प्रति आपण को ही ध्यान रखिबार अछि। तो एही पणा संक्रांति परे आपणकर धैर्य रे टिके कमी देखिबा को पाइबे एवं आपणक मध्य रे क्रोध स्वभाव आसीबो जहा फल रे आपणक भितरे टिके मिस अंडरस्टैंडिंग आसी पारे। तो आपण को आपणकर क्रोध उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करिवार अछि। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा सबुठार महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही पणा संक्रांति परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाए आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाए आपणकर कार्य क्षेत्र तथा कैरियर भाव एवं सप्तम भावटी होइथाए आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। आपणकर नवम भावर अधिपति होचंती बुध। बुध आपणकर तृतीय भाव रे रही आपणक कुंडलीर नवम भाव को दृष्टि देउछंती। तेबे 4टी ग्रहंकर दृष्टि आपणक नवम भाव उपर को रहुअछि। बुध शुक्र राहु एवं शनि आपणकर नवम भाव को दृष्टि देउछंती। तो बंधु माने आपणको एही पणा संक्रांति परर समय आपणको आपणकर भाग्यर पूर्ण मात्रा रे साथ मिलिबो। पूर्वरु आपणकर कार्य रे जो बाधा विघ्न सृष्टि होउथुला बा आपणकर जहाँ भी किछि समस्या चलुथुला से सब दूर होई जिवो। आपण जो धार करज बा ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले बा कोर्ट कचेरी मामला रे फसी रहिथिले सेथिरु आपण बाहर को चली आसीबे कारण आपणकर राशि रे शनि 7.5 समाप्ति होई सारिछि। वर्तमान आपणक जीवन रे एक नूतन अध्याय आरंभ हेबा पई जाउअछि। तेबे एही पणा संक्रांति परे जेहेतु आपणको आपणकर भाग्यर संपूर्ण साथ मिलुछि तेणु आपण भाग्य रिलेटेड जो भी कार्य करिवे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। जदि आपण कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करबा को चाहउचंती कोनोसी बड़ जिंसर किना बिका करबा को चाहउचंती बा किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करबा को चाहउचंती एवं कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य आयोजन करबा को चाहउचंती तो प्रत्येकटी क्षेत्र रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कार्य क्षेत्र तथा कैरियर किपरि रहिबो एही पणा संक्रांति परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाए आपणकर कैरियर भाव कार्य क्षेत्र भाव। तो आपणकर दशम भावर अधिपति होउचंती शुक्र जे कि आपणक कुंडलीर तृतीय भाव रे उच्चस्थ अछंती। एहा परे शुक्र आपणकर केंद्र को चलन करिवे तापर त्रिकोण को चलन करिवे। तो तापरे आपणको आपणकर कैरियर रे सफलता प्राप्ति करबा को जाउछंती। तो सबुठारो बड़ कथा होची आपण केबे भी एका आगो को बढ़िबे नाही आपणको सहित आउ 2-3 जन को आगो को बढ़ाइबे। आपणको कार्य क्षेत्र रे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो।
ଆପଣ ନିଜର କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଡାଉନ୍ ଥିଲା ବା ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଡରି ଯାଉଥିଲେ ବା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡରୁଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ରହୁଥିଲା ବା ଭୟ ରହୁଥିଲା, ତ ଏବେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ। ବିଜନେସରେ ଆପଣ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।